धर्मेंद्र, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना कि जब भी मैं इस रूम में एंटर हुआ करूं चुपचाप यहाँ से निकल जाया करो। हिमांशी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें कितनी बार प्रॉब्लम बताई तो है मैंने कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। अरे तो क्यों की शादी मुझसे? शादी मत करती ना। मना किया था मैंने अपने पापा से, उन्होंने एक ना सुनी मेरी, जबरदस्ती कराई है। तो मुझसे तो बोल सकती थी ना शादी से पहले, जब हमारी बात होती थी, तब क्यों नहीं बोला तुमने मुझसे? तुम्हें क्या लगता है तुम समझ जाते? तुम भी नहीं समझते धर्मेंद्र। ऐसे टाइम पे ना कोई नहीं समझता, सबको अपनी पड़ी होती है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है यहाँ के तुमसे शादी करके। हिमांशी, सिर्फ तुम्हारे अकेले की लाइफ बर्बाद नहीं हुई है, लाइफ बर्बाद मेरी भी हुई है। समझ में आ गया ना? अरे शादी के बाद ना सबकी ख्वाहिशें होती हैं कि उसकी वाइफ उसका साथ दे, उसके साथ हंस खेल के बात करे, चीजें शेयर कर सके वो बंदा उसके साथ। लेकिन नहीं, यहाँ 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से तुमने मेरे से ढंग से बात तक नहीं करी है। और ना ही करूंगी तुमसे बात। यार तुम मुझे सच बता क्यों नहीं देती कि बात क्या है? सच जानना है तुम्हें? सुनो फिर, तुमसे प्यार नहीं करती मैं, ना कर सकती हूँ कभी जिंदगी में, क्योंकि मैं प्यार ही किसी और से करती हूँ। सुन लिया सच? मेरे पापा ने पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देखा जो जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करा दी। शादी तो करा दी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, और मेरी परमिशन के बगैर तुम मुझे छूओगे भी नहीं। अगर ये बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देती ना कि तुम अभी भी उस लड़के से प्यार करती हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये? हाँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे आज भी। शादी तो हो गई है मेरी, लेकिन शादी के बाद मेरी बात नहीं हुई उससे। लेकिन मुझे पक्का यकीन है, जिस तरह मैं यहाँ तड़पती हूँ ना उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, वो भी तड़प रहा होगा। ठीक है फिर जाओ। क्या? हाँ जाओ तुम। तुम्हें पता है हिमांशी, पिछले 6 महीने से मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं हर वो मुमकिन चीज़ कर रहा था जिससे मैं तुम्हारे दिल तक पहुंच सकूं, तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना सकूं। लेकिन मैं नाकाम रहा यार, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तुम्हारे दिल में तो कोई और है, और मैं उसकी जगह नहीं ले सकता। तुम जा सकती हो, और परेशान मत होना, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा। डिवोर्स की फाइल बहुत जल्द तुम्हारे तक पहुंचा दूंगा मैं। जाओ अब तुम। थैंक यू मुझे समझने के लिए। कैसे हो सुशाल? हिमांशी, तुम यहाँ? हाँ, मैं आ गई हूँ उसे छोड़ के, अब तुम्हारे पास, हमेशा हमेशा के लिए। अरे किसको छोड़ के आ गई? अपने हस्बैंड को। तू पागल वागल हो गई है क्या? मेरी शादी हो गई है। क्या? तुमने शादी कर ली? अबे तूने सब कुछ छोड़ दिया तो मैं क्या करूं? है तू क्या चाहती है? तेरी वजह से मैं भी सब कुछ छोड़ दूं? लेकिन सुशाल, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, घर तोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। देख ऐसा है, जहाँ से आई है ना वापस लौट जा, वरना कहीं मेरी बीवी ने सुन लिया ना तो तेरी वजह से बेखामा में कलेश हो जाएगा घर पे। और मैं नहीं चाहता कि तेरी वजह से ना मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाए। लेकिन सुशाल, मेरी बात तो सुन लो। अबे ओ, ये लेकिन वेकिन कुछ मत कर मेरे सामने। वो तो मेरी वाइफ सो रही है, वरना तू तो मेरा आज ही डिवोर्स करवा देती। अबे निकल जाए यहाँ से, अब क्यों खड़ी है? अब तू थोड़ी मोटी बुद्धि है क्या? निकल यहाँ से। अगर मेरी वाइफ आ गई ना तो कलेश हो जाएगा। निकल यहाँ से। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र। नमस्ते भाभी, क्या हो गया? नमस्ते भैया। धर्मेंद्र कहाँ है? मैं बहुत देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, खोल ही नहीं रहे हैं, ना जवाब दे रहे हैं। भाभी वो तो कल ही चले गए घर बेच के। खाली करके चले गए? आपको पता है वो कहाँ गए हैं? नहीं भाभी, कुछ बताया तो नहीं, बस इतना बोले मैं जा रहा हूँ और चले गए। तुम जा सकती हो, और परेशान मत होना, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा।